साथियों नमस्कार। आज डेट है 20 अगस्त 2022 और आप सभी लोग हमारे साथ हैं करंट अफेयर की सभी घटनाओं को जानने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन सी हैं जो करंट की न्यूज़ जो बनी हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। तो पहला न्यूज़ है आपका, असम ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का किया शुभारंभ। और दूसरी खबर है, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव को हर घर जल प्रमाणित देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये जो है दादर नगर हवेली और दमन दीव जो हैं पहले ऐसे यूटी हैं, इनको जो है हर घर जल मिशन के द्वारा जो है प्रमाणित किया गया है। अगली न्यूज़ है, 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस। और अगली खबर है, महाराष्ट्र में 2 साल बाद मनाया गया दही हांडी उत्सव को मिला है साहसिक खेल का दर्जा। और दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर बना है दिल्ली। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में होगा आयोजित। और अगली खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन। और 16 से 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा का किया जा रहा है आयोजन। और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मिला सेवा विस्तार का 1 साल, उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है अजय कुमार भल्ला जी का। और संयुक्त राष्ट्र के नए जलवायु प्रमुख बने हैं साइमन स्टीले। और जो है इस प्रकार के क्वेश्चन, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो हैं शशि थरूर, उनको किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से कौन सा देश जो है सम्मानित किया है, इन सभी चीज़ों के बारे में देखेंगे। और अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा नया अभियान शुरू किया गया है, इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं, हम आज के पहले सवाल की विस्तार से करेंगे बात। तो जो है पहला सवाल आपका, असम ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का किया है साथियों शुभारंभ। इस योजना में क्या है खास, चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो जो असम सरकार है साथियों, उसने स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना का शुभारंभ किया है। इसमें क्या है खास बातें, तो जो इसकी पहली खास बात है वह है कि अगर जो स्कूल नहीं जाता है, जो स्कूल जाने में असक्षम है, वंचित वर्ग है, जो वंचित वर्ग के लोगों के लिए असम सरकार ने यह योजना लॉन्च की है। अब स्कूल जाएगा आपके घर तक, स्कूल जाएगा आपके घर तक। यानी ये जो फोटो में दिखाई दे रही हैं बसें, इनमें चलेगा स्कूल और स्कूल जाएगा उन इलाकों तक जहाँ के जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, स्कूल आने में असमर्थ होते हैं, उन सभी को वहीं पर उनके घर पर जाकर के शिक्षा दी जाएगी। जैसे यह बस जो है, जिस गांव के बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वहां पर यह जो है जा कर के घर घर शिक्षा देगी। तो यह योजना याद रखिएगा, क्या नाम है, विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स। तो विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना के बारे में। और अगर हम बात करें साथियों असम के बारे में, क्या है ख़ास बातें असम की, तो असम का जो है सबसे पहली बात है, असम के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। वहाँ के सीएम कौन है वर्तमान समय में? असम के मुख्यमंत्री जो हैं साथियों वह हैं हेमंत बिस्व शर्मा। हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्व शर्मा है। और बात करें तो जो दूसरा, अगर हम इससे जुड़े हुए बात की बात करें, असम से जुड़े हुए जो ख़ास बातें हैं, तो दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर है? दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ पर है दोस्तों? तो यह है असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उस पे बना है। कहाँ से कहाँ तक है? डुबरी नाम के स्थान है, डुबरी से लेकर सादिया तक जो है यह दूसरा राष्ट्रीय जलमार्ग है। अगर हम पहले राष्ट्रीय जलमार्ग की बात करें, जो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है वह कहाँ से कहाँ तक का है? तो पहला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वह है आपका प्रयागराज से लेकर गंगा नदी में, प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक। हल्दिया जो पड़ेगा यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है।
तो पहला राष्ट्रीय जलमार्ग जो है गंगा नदी में बना हुआ है, वह है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। और दूसरा जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वह है ब्रह्मपुत्र नदी में डुबरी से लेकर के सादिया तक, असम राज्य में। और असम की पहली बात हम बात करें कि जो असम में मिला था पहला जो हमारा तेल का कुआं था, तेल कुआं जो है पहली बार असम में ही सबसे पहले मिला था। तेल कुआं असम से मिला था पहली बार। कहाँ पर मिला था? जो डिगबोई है, एक स्थान है वहाँ पर डिगबोई, वहाँ पर पहली बार जो है भारत में असम में तेल का कुआं जो है मिला था। भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जो है भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान, भारत के नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ का जो सबसे भारत का दिहांग पटकाई नेशनल पार्क जो है यह सबसे नवीनतम है, दिहांग पटकाई। और यहाँ पर कौन कौन से जो नेशनल पार्क हैं उनकी बात हम करें तो असम राज्य में जो है आपका सबसे फेमस नेशनल पार्क जो है काजीरंगा, काजीरंगा यहीं पर है, जो कि एक सींग के गैड़े के लिए प्रसिद्ध है। गैड़ों के लिए जो एक सींग के गैड़े होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। और कौन से है? मानस है, मानस नेशनल पार्क यहीं पर है। और बात करें नामेरी जो है नेशनल पार्क है जो वह भी यहीं पर है, नामेरी। और रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क। और तो और जो एक है डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क यहीं पर है। तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें खास हैं। और अगर यहाँ की हम बात करें, चलते हैं, यहाँ इस पर जगह नहीं है। कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर है? कामाख्या माता मंदिर यह भी असम में है, जो कि काफ़ी जानी मानी मंदिर है कामाख्या देवी की का। और यहाँ के नृत्य की बात करें साथियों तो यहाँ पर असम राज्य में कौन कौन से नृत्य हैं तो बगरुम्बा, बगरुम्बा नृत्य जो है यहाँ का है, बिहू है। और बिहू के बाद जो है सत्रिया नृत्य जो है, यह शास्त्रीय नृत्य भी है। भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें भी यह शामिल है, सत्रिया नृत्य। और यहाँ पे जो सबसे ख़ास बात है, यहाँ के जो जीआई टैग मिला है, असम की जो जीआई टैग मिला है, असम के जीआई टैग के बारे में बात करें, जो जीआई टैग है, असम का जीआई टैग जो मिला है किसको मिला है? तेजपुर की लीची, तेजपुर की। तो तेजपुर की लीची कहाँ से संबंधित है? असम से, जिसको जीआई टैग मिला है दोस्तों। और अगर हम बात करें जो शाही लीची कहाँ की है, शाही लीची जो कहाँ की है, इसको भी जीआई टैग मिला है, जीआई टैग इसको भी प्राप्त है। यह है बिहार की, बिहार का एक ज़िला है मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर की लीची जो है उसको भी मिला है शाही लीची का जीआई टैग। और हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। दूसरा सवाल है आपका, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को हर घर जल मिशन जो है उसके द्वारा प्रमाणित किया है, देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है साथियों। यह पहले तो बात करते हैं जो ये दादर और नागर हवेली तथा दमन दीव, पहले जो है इन दोनों को अब मिलाकर एक ही यूटी बना दिया गया है। अब ये दोनों एक ही यूटी हैं, यानी यूनियन टेरिटरी, एक ही केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले ये जो थे दोनों अलग अलग हुआ करते थे, दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव, ये जो दोनों थे अलग अलग यूनियन टेरिटरी होते थे। अब इन दोनों को आपस में मिला दिया गया है। और नए नए यूनियन टेरिटरी किसको बनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को। इन सब चीज़ों के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा पहले से। तो जो 2019 में एक योजना आई थी 15 अगस्त 2019 को, इसके बारे में हमने कल के सवाल में भी चर्चा की थी। तो कल का जो हमारा सवाल था उसमें क्या था, किस राज्य को जो है पूरी तरह से हर घर जल के द्वारा प्रमाणित किया गया था? तो वह था आपका गोवा राज्य, गोवा को भी प्रमाणित किया गया था। और अगर हम बात करें अब कौन सा यूटी जो है, कौन सा यूटी जो है यानी केंद्र शासित प्रदेश अब पूरा
पूरी तरह से ये जो जल जीवन मिशन का शुभारंभ किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन के तहत यह योजना चलाई जा रही थी। यहाँ पर भी अब जो है हमारा दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव जो है पूरी तरह से एक ऐसा राज्य बन गया है जो कि पूरी तरह से हर घर जल से यहाँ पर जो जल का मुहैया कराया जाता है वह जो है पूरी तरह से हर घर में जो स्वच्छ जल सरकार के द्वारा पहुँचाया जाता है यहाँ पर भी मिलने लगा है और इसे प्रमाण पत्र मिल गया है। और उसी तरह अगर हम बात करें कौन सा ज़िला है, एमपी का एक ज़िला है उसको भी प्रमाणित किया गया है। यानी अगर हम पूछे राज्य के रूप में तो राज्य के रूप में जो है यह गोवा है और यूनियन टेरिटरी के रूप में जो है तो यह दादरा नगर हवेली है। और डिस्ट्रिक्ट के रूप में पूछे तो डिस्ट्रिक्ट के रूप में कौन सा ज़िला है जिसे प्रमाणित किया गया है पूरी तरह से हर घर जल के द्वारा जो है उपलब्धता वहाँ पर होती है। तो उस ज़िले का क्या नाम है उसे हम बताते हैं। वह ज़िला साथियों आपका बुरहान ज़िला जो कि एमपी में है, उसको भी प्रमाणित किया गया है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से कि अगर पूछा जा सकता है कि हर घर जल के द्वारा प्रमाणित किया गया राज्य कौन सा है तो वह हो जाएगा आपका गोवा। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यह दादरा और नगर हवेली तथा दमन दीव को मिला है। और डिस्ट्रिक्ट के रूप में पूछे तो वह है बुरहान ज़िला जो कि एमपी में है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। खास 19 अगस्त को मनाया गया विश्व मानवतावादी दिवस। 19 अगस्त को जो है साथियों 19 अगस्त को जो है विश्व मानवतावादी दिवस के रूप में मनाया गया है। और अगर हम बात करें 19 अगस्त को क्या मनाया गया था, कल फोटोग्राफी दिवस भी मनाया गया था। पूरी वर्ल्ड में मनाया जाता है फोटोग्राफी दिवस। और आगे बढ़ते हैं, हम देते हैं अगला सवाल। इसके बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं, असम ने जो लॉन्च किया है विद्यारथ स्कूल। और आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र में 2 साल बाद मनाया गया दही हांडी उत्सव मिला साहसिक खेल का दर्जा। ये जो दही हांडी उत्सव होता है साथियों, यह जो है ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण से यह संबंधित है। इसमें जो होता है क्या, यहाँ पर एक चित्र के अनुसार देखिए, यहाँ पर जो है दही का एक मटका होता है, उसे रस्सी के माध्यम से काफ़ी ऊंचाई पर बांधा जाता है। और यहाँ पर देखिए कुछ लोग मिल करके एक शंकु के आधार पर एक की पीठ पर एक लोग चढ़े होते हैं और यहाँ से चढ़ करके ये जो ऊपर एक बंदा दिखाई दे रहा है ये उस हांडी जो मटकी होती है दही से भरी होती है उसको क्या करता है, फोड़ देता है। तो जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार ने इसको क्या किया है, अब वहाँ का साहसिक खेल का दर्जा इसे दे दिया है। तो इससे भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन सा राज्य है जिसने इसको साहसिक खेल का दर्जा दिया है। यानी अब वहाँ का एक तरह से यह खेल है जो इस खेल में दही हांडी उत्सव मनाएगा, उसमें जो भी प्रतियोगी भाग लेंगे उनको साहसिक खेल का दर्जा दिया जाएगा। और सरकारी नौकरियों में छूट की भी बात की गई है, सरकारी नौकरी में छूट की भी बात की गई है। सरकारी नौकरी में जो है छूट भी दिया जाएगा क्योंकि वह एक खेल का दर्जा प्राप्त कर चुका है, दही हांडी उत्सव, जो कि पूरे यूपी की साइड में भी दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। और जो कल 19 अगस्त को भगवान श्री कृष्ण की जन्म अष्टमी थी, उसी के उपलक्ष्य में जो है महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान समय में, मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री केवल एक ही नाथ हैं दुनिया में, एकनाथ शिंदे जो हैं वहाँ के नए नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं दूसरे सवाल पर क्या है खास। दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहर बना है दिल्ली। साथियों जो दिल्ली है कई वर्षों से लगातार जो है दुनिया में सबसे प्रदूषित बनता हुआ चला जा रहा है। और इस बार की भी जो रिपोर्ट आई है उसमें भी दिल्ली को जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है। यानी दुनिया में जो है सबसे प्रदूषित जितने भी शहर हैं उनमें सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता है हमारा दिल्ली। और यह किन आधार पर जो यह रिपोर्ट जारी की जाती है, किन आधारों पर यह रिपोर्ट निकाली जाती है दोस्तों, तो यह रिपोर्ट जो आती है, रिपोर्ट की बात करें तो इसमें किन चीज़ों को चेक किया जाता है। यानी जो PM 2.5 कण होते हैं, 2.5 कण होते हैं, इनको देखा जाता है। और दूसरा देखा जाता है जो NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड कितनी हवा में मिली हुई है और जो है कितना PM कण है,
इन दो आधारों पर देखा जाता है। तो अगर देखें दूसरे नंबर पर कौन आता है, दुनिया के कौन से राज्य हैं, दुनिया के कौन से शहर हैं, तो हम लोग पहले नंबर पर भी टॉप किए हैं और दूसरे नंबर पर भी हमारा ही एक शहर है जिसका नाम है कोलकाता। तो समझ लीजिए भारत में कितनी प्रदूषण है। दूसरे नंबर पर भी कोलकाता जो है भारत का ही एक शहर है, वही बना है। और अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे पर है नाइजीरिया। तीसरे नंबर पर है नाइजीरिया। और हम देखते हैं आगे का सवाल। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर में होगा आयोजित। जो ये प्रवासी दिवस यानी NRI जो होते हैं हमारे यहाँ के, यह प्रवासी दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो यह जो है साथियों 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्योंकि इसी समय जो है महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से जो है महात्मा गांधी इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है भारत वापस आए थे। तो उन्हीं की याद में जो है भारत वापस आए थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, भारतीय प्रवासी दिवस। तो इस बार जो मनाया जाएगा वहाँ होगा 17वां प्रवासी दिवस। इसका जो मेज़बानी करेगा इस बार कौन सा करेगा 2023 में, तो वह करेगा इंदौर। हम देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, इन्होंने लॉन्च किया है मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन। इन्होंने इसमें दिया है 5 लक्ष्य। 5 लक्ष्य जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त के दिन जो है 5 लक्ष्य दिए थे, उसी प्रकार इन्होंने भी 5 लक्ष्य दिए हैं। मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है। क्या है जो मेक इन इंडिया मिशन की शुरुआत की है उसकी खास बातें, तो चलिए देखते हैं हम उसके बारे में। दिल्ली में साथियों एक ताल कटोरा स्टेडियम, यहाँ पर इन्होंने भाषण दिया और संबोधित किया। ताल कटोरा स्टेडियम में इन्होंने जो ये मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन जो दिए हैं, इनका कहना है कि देश को फिर से महान बनाना है, देश को फिर से महान बनाना है। इसके लिए इन्होंने 5 लक्ष्य रखे हैं। 5 लक्ष्य रखे हैं। वह लक्ष्य क्या है साथियों, लक्ष्य के बारे में बात करें तो इन्होंने जैसे कहा है कि मुफ्त शिक्षा देने की बात की है, और 2 मुफ्त दवाएं यानी मुफ्त चिकित्सा की बात की है, और जो किसानों के उपज होते हैं, किसानों के उपज का उचित मूल्य, किसानों के उपज का उचित मूल्य की बात की है, और की है इन्होंने महिलाओं का सम्मान और युवाओं को बेरोजगारी से मुक्ति यानी रोजगार देना, बेरोजगारी से मुक्त करना, यानी युवाओं को रोजगार देना, महिलाओं का सम्मान करना, और किसान जो हैं उनको उनका फसल का उचित दाम मिले, और मुफ्त शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा की बात कही है। तो ये जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने 5 लक्ष्य दिए हैं, और इन्होंने अपना भाषण कहाँ पर दे रहे हैं, ताल कटोरा स्टेडियम। इसे भी याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। इन दिनों जो है ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी चल रहा है, तो उसमें पूछा जा सकता है कि ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पर है, तो वह है दिल्ली में। और अगला सवाल है 9 से 31 अगस्त तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो यह जो है स्वच्छता यानी साफ़ सफाई का जो मिशन चलाया जाता है, तो 16 से लेकर के 31 अगस्त तक। यह प्रश्न इससे ऐसे बन सकते हैं कि 2022 में स्वच्छता पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया, तो यह साथियों इसे याद रखिएगा 16 से 31 अगस्त तक 2022 में जो है स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है। और यह किस मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है साथियों, इसकी बात करें अगर हम, वह मंत्रालय साथियों पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, तो इसके द्वारा यह जो है पखवाड़ा 16 से 31 अगस्त तक मनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल पर। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को मिला सेवा विस्तार 1 साल। इनका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
तो अजय कुमार भल्ला जो है साथियों, यह क्या है वर्तमान समय में केंद्रीय गृह सचिव। केंद्रीय गृह सचिव जो हैं हमारे जो देश के हैं केंद्रीय गृह सचिव कौन है, यह है अजय कुमार भल्ला। इनका जो कार्यकाल है यानी 2022 में इनका कार्यकाल जो है 2022 में इनका कार्यकाल जो है समाप्त हो रहा था, लेकिन इनको अब अगस्त 2023 तक इनका कार्यकाल जो है बढ़ा दिया गया है। अब यह हमारे जो सचिव हैं केंद्रीय गृह सचिव जो है अब यह बने रहेंगे कब तक, 2023 तक के लिए यह बने रहेंगे। अगर हम इनसे आगे बात कर लेते हैं कि अमित शाह क्या हैं। अमित शाह के बारे में सभी लोग जानते होंगे। अमित शाह जो हैं साथियों कि गृह मंत्री हैं वर्तमान समय में। साथियों रुक जाइए, कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो हम बात कर रहे थे जो अमित शाह जो हैं हमारे वर्तमान समय में क्या है, अमित शाह जो हैं गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। और अमित शाह जी इन दिनों जो है वर्तमान समय में एक और मंत्रालय जो है उसका गठन किया गया है। एक मंत्रालय है सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल बन जाएगा। सहकारिता मंत्रालय जो है, सहकारिता मंत्रालय का भी हाल ही में नया गठन किया गया है। पहले यह मंत्रालय नहीं हुआ करता था। साथियों बात करें अमित शाह के बारे में, तो अमित शाह जो हैं वर्तमान समय में हमारे गृह मंत्री भी हैं और एक नया मंत्रालय का गठन किया गया है जिसका नाम है सहकारिता मंत्रालय। तो सहकारिता मंत्रालय जो है इसके भी अध्यक्ष जो हैं वह कौन है, केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं हमारे अमित शाह, यानी सहकारिता मंत्रालय के जो हैं अमित शाह अध्यक्ष हैं। तो कौन है, अमित शाह। अगर हम बात करें साथियों कौन है जो विदेश सचिव, वर्तमान में विदेश सचिव की बात करें, वर्तमान में विदेश सचिव कौन है, विदेश सचिव की बात करें तो वर्तमान में जो है विदेश सचिव उनका नाम है विनय मोहन क्वात्रा। विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वर्तमान समय में देश के विदेश सचिव हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वर्तमान समय में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इन दिनों देश के। और महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी जो हैं, महान्यायवादी या इंग्लिश में जिन्हें कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, तो यह कौन है, महान्यायवादी वर्तमान समय में जो हैं के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल जी जो हैं हमारे क्या हैं महान्यायवादी। इनका भी कार्यकाल जो है समाप्त होने वाला था, इनके कार्यकाल को भी 1 वर्ष बढ़ा दिया गया है, इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हो जाता है कौन कौन सा हो जाता है साथियों, इसमें हो जाएगा सबसे महत्वपूर्ण कि एक जो नया मंत्रालय का गठन किया गया है सहकारिता मंत्रालय। इसके पहले मंत्री जो हैं कौन है, अमित शाह। अध्यक्ष नहीं, मंत्री होते हैं। तो इसके पहले मंत्री जो हैं सहकारिता मंत्रालय के अमित शाह जी जो हैं या पहले मंत्री हैं, और वह तो गृह मंत्री है ही। और जो है हमारे ये जो अजय कुमार भल्ला हैं इनका भी कार्यकाल अगस्त 2023 तक जो है बढ़ा दिया गया है। और विनय मोहन क्वात्रा जो हैं इन दिनों क्या हैं वर्तमान में विदेश सचिव हैं। और मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें हम लोग तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं राजीव कुमार हैं। और अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं, इनका भी एक कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले सवाल पर। संयुक्त राष्ट्र के जो नए जलवायु प्रमुख बने हैं उनका क्या नाम है, इसे याद रखिएगा। साइमन इस्टले जो हैं संयुक्त जलवायु परिवर्तन वाला जो ये सब चलता है उसके नए जो बने हैं प्रमुख हुआ है साइमन इस्टले। आगे देखते हैं अगली खबर पर। कांग्रेस के वरिष्ठ पत्रकार शशि थरूर को जो है किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो यह किया गया है फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसके द्वारा इनको शशि थरूर को सम्मानित किया गया है। और आगे देखते हैं अगस्त 2022 में भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो वह जो अभियान शुरू किया गया है वह है आपका
ऑपरेशन यात्री। अगर हम बात करें जो ये सब जितने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये चारों ऑप्शन रेलवे से जुड़े हुए जो हैं अभियान हैं। तो इन अभियानों की बात करें तो जो ये ऑपरेशन यात्री है, यह किससे जुड़ा है? रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो यह है शुरू किया गया है। तो इसके बारे में बात करें तो जो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है, जिसे ऑपरेशन यात्री सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। इस पहल के तहत जो है यात्रियों को 2400 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। और यानी जो है यह ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, जो यात्री ट्रेन में यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा के लिए यह अभियान जो है चलाया गया है। और ऑपरेशन यात्री जो है सुरक्षा को गति देने के लिए आरपीएफ द्वारा जो है जुलाई के महीने में 2022 जुलाई में इसे निशाना बनाने वाले अपराधियों के खिलाफ 1 महीने तक यह अभियान शुरू किया गया था। जुलाई महीने में 2022 में जो अपराधी होते हैं, जो यात्रियों को निशाना बनाते हैं, जैसे कोई नशीला पदार्थ खिला देते हैं, दवा वगैरह या सामान की लूटपाट करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए जो है जुलाई 2022 में 1 महीने तक चलाया गया था और अब यह अभियान की लॉन्च कर दिया गया है। और अगर हम बात करें ऑपरेशन आहट जो है यह किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन आहट जो है दोस्तों, यह मानव तस्करी को रोकने के लिए, मानव की तस्करी जो होती है रेलवे के द्वारा, मतलब रेलवे यात्रा के द्वारा कुछ लोग जो होते हैं उतना जागरूक नहीं होते हैं, तो उसमें जो है बहला फुसला कर बच्चों को या जो बुजुर्ग जैसे होते हैं, तो मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन आहट मानव तस्करी से संबंधित है। और अगर हम बात करें ऑपरेशन अमानत, इसमें जो हमारे वस्तु वगैरह जो खो जाते हैं या हमारे जो वस्तुएं होती हैं, खोए वस्तुओं को पाने के लिए, दिलाने के लिए यह है ऑपरेशन अमानत। और हम बात करें ऑपरेशन नारकोस, यह किससे संबंधित है? तो ड्रग तस्करी और नशीले पदार्थों की जो तस्करी होती है उन सब चीज़ों पर रोक लगाने के लिए इसका भी ऑपरेशन नारकोस। तो 4 ऑपरेशन जो है महत्वपूर्ण है रेलवे के, यह भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। अब तो हमारे जो सवाल थे आज के सभी समाप्त हुए, लेकिन हम बात कर लेते हैं दोस्तों इंडेक्स के बारे में जो महत्वपूर्ण है। इंडेक्स जो वर्तमान समय में कौन कौन से इंडेक्स जो है खास, उन सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे आपका एक इंडेक्स है ईज ऑफ डूइंग की बात करें, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस रिपोर्ट है, इसकी बात करें तो इसमें भारत का जो कौन सा राज्य है जहां पर बिजनेस को करना सबसे आसान हो, वह कौन सा राज्य है हमारा? तो वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बिजनेस करने के लिए थोड़ा आसानी है। ईज ऑफ डूइंग में पहले स्थान पर कौन है? तो वह है आंध्र प्रदेश, इसे भी याद रखिएगा। और दूसरी बात करते हैं हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत की कौन से स्थान पर है? हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें साथियों, हैप्पीनेस रिपोर्ट में ये हमारे राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग समझते चलिए, स्पेलिंग में कुछ गलत होती जाती होंगी, तो इन पर ध्यान मत दीजिए। हम बात करें हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो भारत का स्थान जो है कितने पर है? 136वें स्थान पर जो है भारत इसमें है हैप्पीनेस रिपोर्ट में। तो हम बात करें इंडेक्स जो है इंडिया से रिलेटेड जो है भारत कौन से स्थान पर है, किस इंडेक्स में, सूची में? तो तीसरे पर अगर हम बात करें तो तीसरे में अगर बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में भारत का कौन सा रैंक है? तो वह है 150 रैंक। और ये इसमें हैप्पीनेस में कौन सा रैंक है? 136वां रैंक। और आगे बात करते हैं, देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में बात करें, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? एकदम लो में 180 रैंक, जितने देश हैं उसमें सबसे अंतिम में भारत है। तो प्रदूषण सूचकांक में कौन से स्थान पर है भारत? 180वें रैंक पर। इसे याद रखिएगा। ईज ऑफ डूइंग जो है आंध्र प्रदेश पहले पर, हैप्पीनेस में 136वां स्थान हमारा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में जो हमारे जो ये मीडिया वगैरह हैं समाचार वाले, इनको 150वां रैंक प्राप्त हुआ। और पर्यावरण प्रदूषण में 180 रैंक है, जो कि सभी हाल फिलहाल यानी जो हमारे पेट के एग्ज़ाम है और जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है रेलवे का, इन सब के लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होंगे। तो आगे बात करते हैं वायु शक्ति सूचकांक की बात करें, वायु शक्ति सूचकांक, इसमें कौन सा स्थान है भारत का? वायु शक्ति सूचकांक में भारत को जो है 3rd रैंक प्राप्त हुआ है, 3rd रैंक। अगर बात करें इसमें पहले पर कौन है, फर्स्ट पे कौन है?
फर्स्ट पर जो है आपका यूएसए यानी अमेरिका है, और सेकंड पर कौन है, वह है रूस। तो भारत जो है वायु शक्ति सूचकांक में अच्छा खासा रैंक रखता है, तीसरे नंबर पर हम लोग हैं। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे की रैंक। अगर हम बात करें दोस्तों हंगर इंडेक्स की, हंगर इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है दोस्तों, तो भारत का 100वां रैंक है, भारत 100वें नंबर पर है। और आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा की बात करें, यह जो है बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 43वां रैंक है। और बात करें प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है, प्रतिस्पर्धा सूचकांक, तो भारत का जो है प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का कौन सा रैंक है, 37 रैंक है। और HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इसमें भारत जो है 131वें स्थान पर है। और शांति सूचकांक की बात करें, शांति सूचकांक में जो है भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का जो है 135वां रैंक है, इसमें 135वें रैंक पर भारत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो इंडेक्स थे हम उनके बारे में देखें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और क्लास जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। तो आज जो करंट की घटनाएं थी बस इतनी ही हैं, हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में।